का, उसके विषय में। और ये पेपर काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। जो 4 ऑप्शन आपके दिए रहते हैं उसमें दो में आप बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। तो चूँकि ये 7 जुलाई को पेपर होना है, 7 जुलाई 2019 को, तो अभी से जो है इसको लेकर चलते हैं। और निश्चित रूप से जो है यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है सीटेट 2019 क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 1 to 5 के विषय में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है उसके विषय में जान लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो सीटेट का कॉन्सेप्ट होता है ये स्टेट की जो टेट परीक्षाएं होती हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है स्टेट की परीक्षाओं से। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें तो बाल मनोविज्ञान जो है 1 से 5 जो प्राइमरी लेवल स्तर का पेपर है उसमें 30 नंबरों की आती है। अब 30 नंबर भी जो है डिवाइड हैं। जब मैं सिलेबस वाला वीडियो लाऊंगा तो विस्तृत चर्चा करूंगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है। अभी इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसमें जो 15 अंक आते हैं ये अध्ययन सामग्री से आते हैं, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान की जो अध्ययन सामग्री होती है उससे आते हैं। और ये जो 15 प्रश्न हैं ये पेडागोगी के आते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक तरीके से आते हैं। तो ये जो 30 नंबर का पोर्शन बाल मनोविज्ञान का है ये पूरी तरीके से 15-15 में डिवाइड है। तो ये 15 जो नंबर पेडागोगी के हैं ये आपकी समझ पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रयोगात्मक होते हैं। लेकिन जब तक आप सैद्धांतिक रूप से बाल मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आप इस प्रयोगात्मक रूप को समझ नहीं पाते हैं। तो ये पोर्शन जो है वो 30 अंक का है और 15-15 अंक इसके डिवाइड हैं। और सिलेबस में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में भी जो है 15 अंक जो होते हैं वो हिंदी से होते हैं। और इसमें भी जो है बाल मनोविज्ञान जो प्रयोगात्मक रूप है वो 15 नंबर का आता है, यानी कि पेडागोगी। गणित की बात करें तो गणित भी जो है 30 अंक की आती है और इसमें भी 15-15 का डिवाइड है। 15 अंक की जो है गणित आएगी जो आपको हल करनी होगी, और 15 जो है क्वेश्चन रहते हैं घुमा फिरा के रहते हैं, गणितीय बाल मनोविज्ञान पे आधारित होते हैं। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पेडागोगी का पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें इंग्लिश की तो दोस्तों इंग्लिश भी जो आती है वो 30 अंक की आती है। और इसमें भी इंग्लिश से जो आते हैं जैसे आर्टिकल हो गया और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव कंप्रिहेंशन, ये सब जो है 15 नंबर में आता है। और 15 नंबर की पेडागोगी आती है, यानी बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप को जो है इस 15 नंबर में दिया गया है। तो दोस्तों वहीं अगर बात करें पर्यावरण की तो ये सेक्शन जो है 5वां सेक्शन है, ये भी 30 अंक आता है। और इसमें 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो पर्यावरण पे आधारित होते हैं। और जो पेडागोगी होती है वो पर्यावरण संबंधी बाल मनोविज्ञान होती है और उसमें जो है प्रयोगात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों देखें हम तो ये जो 5 पोर्शन 30-30 अंक के हैं इसमें सभी पोर्शनों में 15-15 अंक की जो है पेडागोगी आती है, यानी कि 15-5-75, यानी 75 नंबर की जो है पेडागोगी आती है। तो पेडागोगी सोचिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर दोस्तों हम पेडागोगी पे मेहनत कर ले गए तो निश्चित रूप से सीटेट 2019 पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसका ओवरऑल व्यू देखा जाए तो 150 प्रश्न होते हैं, 150 अंकों के 150 प्रश्न होते हैं। और इसमें 75 जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेडागोगी से संबंधित प्रश्न होते हैं। और ये प्रश्न किस प्रकार तैयार होंगे ये भी जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो आपके पेडागोगी से संबंधित हैं ये तैयार होंगे आपके अभ्यास से। तो यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट अनिवार्य रूप से हल करना ही होगा, चाहे पुराने प्रैक्टिस सेट हों चाहे नए हों। और एक बात और भी बता दूं, अगर आप अभ्यास करने जा रहे हैं तो पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप ले लीजिए, सबसे पहले उनको हल कीजिए और फिर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने से जो है ये जो आपके 75 प्रश्न हैं ये निश्चित रूप से
आपके तैयार हो जाएंगे। आपको आपके मस्तिष्क में ऐसी समझ पैदा कर देंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अपने आप ऐसी समझ पैदा हो जाएगी कि आप पैडागोजी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आसानी से हल कर सकेंगे। और वहीं दोस्तों अगर हम विषय संबंधी प्रश्नों की बात करें तो ये 75 अंक के आते हैं, जो कि आपको अध्ययन से यानी सैद्धांतिक रूप से आपको पढ़ना होगा। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो में समझ गए होंगे, पैडागोगी जो आएगी वो आएगी आपकी प्रैक्टिस सेट हल करने से, और जो विषय संबंधी जानकारी आएगी वो अध्ययन से आएगी। तो इतना समझ लीजिए, ये 1 से 5 तक के जो प्राइमरी लेवल का जो लोग दे रहे हैं, डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, जो भी लोग दे रहे हैं, बीएड वाले जो भी लोग दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लें कि पैडागोगी जो आएगी वो अभ्यास से आएगी और आपको इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में हल करना है। 7 तारीख को ये पेपर होगा, 7 जुलाई को। 7 जुलाई के बाद जो भी वैकेंसी दिसंबर में आएंगी उसमें ये लोग पात्र होंगे। तो सबसे पहले आप जो है पैडागोगी पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और निश्चित रूप से अगर आप पूरा 150 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको यदि आप 150 नहीं एक दिन में हल कर पा रहे हैं तो 5 में डिवाइड कर दीजिए और समय निकाल करके 20 मिनट आधा घंटा निकाल करके एक एक सब्जेक्ट का जो है आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। लेकिन ये हल करना जो है बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हल करेंगे उतने ज़्यादा इन 75 में से उतने ही ज़्यादा आप नंबर ला पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर विषय की बात करें तो विषय भी 75 नंबर का आएगा और ये सैद्धांतिक रूप से होगा। तो विषयों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, यानी कि बाल मनोविज्ञान में जो भी सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आपने उनको बीटीसी में पढ़ा हो, चाहे आपने उनको डीएलएड में पढ़ा हो, चाहे आपने बीएड में पढ़ा हो, वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से वो जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं या डीएलएड की जो बीटीसी में चलती हैं पुस्तकें अगर हैं तो वहाँ से आप सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में मनोविज्ञान की जाके देख सकते हैं वहाँ पर कि किस प्रकार के प्रश्न जो है किस प्रकार के सिद्धांत हैं उनको आसानी से कैसे समझा जा सकता है। और मैं कोशिश करूँगा जो विषय संबंधी जितने भी 1 से 5 तक या 6 से 8 तक जितने भी दिए हुए हैं और टॉपिक्स, उन टॉपिक्स से अलग से वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आऊँ। तो दोस्तों सीटेट के लिए जो डीएलएड स्टूडेंट हैं, जो बीटीसी स्टूडेंट हैं, जो बीएड स्टूडेंट हैं, वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अगली वैकेंसीज़ के लिए ये जो है सीटेट 2019 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है स्टेट के शुरू होंगे, यानी कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी का जो यूपी टेट आएगा वो अक्टूबर में आएगा और उसकी परीक्षा जो है नवंबर में होगी और दिसंबर में वैकेंसीज आएंगी। तो निश्चित रूप से सीटेट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी जो है यूपी टेट की चिंता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर यूपी टेट अक्टूबर में आता है तो आपकी तैयारी इतनी रहेगी कि सीटेट के बाद आप यूपी टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। या जो लोग एमपी टेट या हरियाणा टेट या और अन्य राज्यों से टेट दे रहे हैं उनके लिए पैडागोगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वहीं अगर हम बात करें जो 6 से 8 वाला होता है उसमें कोई विशेष चेंज नहीं होता, केवल सब्जेक्ट का चेंज होता है। यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का 6 से 8 में यही रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। और जो गणित विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनके लिए गणित विज्ञान जो है 60 नंबर की हो जाएगी। पर्यावरण वहाँ पे हट जाता है 6 से 8 वाले में, गणित और विज्ञान यहाँ पे 60 नंबर की हो जाएगी। और जो 8 साइड वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए 60 नंबर का जो है सोशल साइंस का रहता है। उसमें भी अगर सीटेट की बात करें तो 30 नंबर जो होते हैं डिवाइड होते हैं, 30 नंबर होते हैं सब्जेक्ट के और 30 नंबर की पैडागोगी आती है। तो यानी कि पैडागोगी जो आएगी 6 से 8 में की बात करें अगर, और चाहे 1 से 5 की बात करें, दोनों में 75 नंबर की आने वाली है। तो ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अभी मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं मनोविज्ञान के सेक्शन में जा करके, वहाँ पे कुछ सिद्धांत मैंने क्लियर किए हैं, उनका बेसिक आप समझ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि साथ ही साथ जो है आपको अब विषय संबंधी जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको एक बार फिर आप लोगों को बता सकूँ। और दोस्तों जब सीटेट का मैं सिलेबस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें हम लोग विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे कि
कौन सा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, जल्दी उसका वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीटेट 2019 से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज अभी से जो है आप प्रैक्टिस सेट जो है हल कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि आज से भरा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।